हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। मैं आपका दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जो। तो दोस्तों, घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर हो पाता है। तो दोस्तों, थोड़ा सा हमने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए फ़नी कंटेंट क्रिएट किया है, जिसमें हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया है, एक से बढ़कर एक है। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार इनडायरेक्टली आरटीपी डलवाते हैं हम लोग। तो चलिए देरी ना करते हुए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। उससे पहले आप सभी भाई वीडियो पर लाइक कर दो और कमेंटों की बौछार कर दो। और लाइक करने में ना जाने आप लोग क्यों इतनी कंजूसी करते हो दोस्तों। आप लोग प्लीज़ कंजूसी मत करा करो। आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लेकर के आया जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टीम हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट की आपके केसों पर काम करे और सेटलमेंट करवा करके दे। तो चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं दोस्तों। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं श्रीधर जी बात कर रहा हूँ सर। हाँ। जी सर मैं एफआई मनी के बिहाफ से मानसू बात कर रहा हूँ सर। ये कॉल ट्रेनिंग क्वालिटी के पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है सर। हम्म। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सर, आपका एफआई मनी में आपका लोन चला है, वो पेंडिंग है, आपका पे नहीं हुआ सर अभी तक ये। हाँ, नहीं हुआ। जी सर, ये आज पेमेंट करा रहे हैं आप सर ये? नहीं, तो कब तक की पेमेंट हो जाएगा सर आपको ये? इसका 4-5 साल बाद सेटलमेंट होगा। 4-5 साल बाद सेटलमेंट करेंगे आप ये? हम्म। हाँ जी। एक बात बताइए सर, पूछो। तो आपको ये 4-5 साल का टाइम तो दे नहीं सकती, तो मिल नहीं तुम सकता सर? अरे एक दिन का भी टाइम नहीं देते हो तुम लोग, तो हम ले लेते हैं टाइम। तो आप 4-5 साल का लेंगे टाइम सर, ये सोचिए कि आपका जो सिविल ही खराब हो जाएगा सर, आपको इन फ्यूचर लोन मिलेगा सर? ये बताइए, आप जो 4-5 साल की सिविल बात की कर तो रहे हैं। हमारे की वैसे भी टांग टूट गई है। अब वो और भी चल आप फिर खराबी करना अब चाह रहे हैं सर? अब वो चल फिर नहीं सकता सिविल हमारा। तो आप इतना डिले करेंगे सर आप ये? घायल है बहुत ज्यादा। तो आप पेनल्टी के साथ पे करेंगे सर आप ये? ये सेटलमेंट करवाएंगे 4-5 साल बाद इसका। सुनिए सर, सेटलमेंट नहीं हो सकता, आपको ही पेमेंट ही कराना होगा, सेटलमेंट नहीं होता है सर। किसने बोला नहीं होता? सर इसका सेटलमेंट नहीं हो सकता सर, आपको पेमेंट ही कराना होगा। पेमेंट तो हम नहीं करवा पाएंगे, आर्थिक रूप से कमजोर हैं। जो आप पेमेंट नहीं कराएंगे तो सर आपने लिया ही था लोन सर इसी फिर? वजह से तो लिया था। पेमेंट आ जाएगी, कुछ फंड आ जाएगा अपने पास। तो वही तो, आपको पैसा तो मिल गया ना सर, आपको लोन तो मिला ना, तो अब टाइमली जब पेमेंट करा दीजिए अप्लाई आप। करेंगे तब मिलेगा ही वो, तो तुम भी अप्लाई करोगे तुम्हें भी मिल जाएगा, पर तुम्हारा सिविल होना भी तो चाहिए उस तरीके का। तो पेमेंट तो करना ही होगा ना सर, आपने यूज कर लिया पैसे, आप करना पेमेंट करने में होगा। कह रहे हैं कि ये 4-5 साल में चीजें होगा ये सर। जो चीजें है ना, ये भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हैं। समझे? पेमेंट तो कराइए सर आप ये। नो इफ नो बट ओनली। आप भविष्य की बात मत करिए सर, आप पेमेंट कराइए इसका, नो जो आप कह इफ रहे हैं कि 4-5 साल बाद कराएंगे हम। नो इफ सर नो इतना बट। टाइम सुनिए, आपको इतना टाइम नहीं दे सकते सर। कौन जो नहीं दे आप चार सकता? पाँच कहाँ साल जा का रहे हो टाइम तुम? लेके, कहाँ जा रहे हो? सर आपको कॉल आएगी ना कंटिन्यू, आप अपना सिविल कॉल क्यों खराब आएगी तो करना चाह आती रहे हैं सर? रहे, उठाते रहेंगे हम भी कंटिन्यू। अभी आप ये अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हैं, पेनल्टी के साथ पे कर देंगे आप क्या कर ये देंगे? बताइए, पेनल्टी के साथ पे कर देंगे आप ये? मुझे क्या शौक चढ़ा पे करने का? नहीं करेंगे एक पे। 50 है, 50 में तो से एक नहीं करेंगे पे, क्या हो जाएगा? एक नहीं करेंगे सर, तो आप पेनल्टी के साथ पे कर देंगे सर। अभी अभी आप इतना अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हैं सर, तो आप पेनल्टी के साथ पे कर देंगे, जो आपको चार्जेस अरे ऐड होकर कौन सी लगेगा सर वो। पेनल्टी? पेनल्टी का डर तो उसको होगा ना जो पे करेगा। जब हमें पे ही नहीं करना तो हमें कौन सी पेनल्टी का डर? तो क्यों पे नहीं करना सर? जब आपको पे ही क्योंकि नहीं करना था हमारे तो पास आपको लेना नहीं ही है। नहीं चाहिए था ना सर फिर। लिया था, लेकिन पे करने के लिए लिया था, लेकिन नहीं कर पा रहे पे, अब क्या करें? हाँ तो हाँ। अच्छा, अरेंज कराना नहीं होता है सर फिर? अरेंज पे नहीं कहाँ से करा पा रहे तो करें? अरेंज तुम दे कराना दो होता है हमें। सर, अरेंज कराना होता है सर। चलो दो हमें, करो अरेंज। आप एक बात बताइए सर, आप एक बात बताइए सर, पूछो। आप आप किसी की तो हेल्प करते होंगे ना सर? आप भी अपनी किसी हेल्प से नहीं अरेंज हो पा रही, कराइए, किसी पेमेंट की कहाँ कराइए से इसका। करेंगे? जी, अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे, किसी की कहाँ से करेंगे? अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो सर आपके अकॉर्डिंग थोड़ी ना होगा सर, जो आप कह रहे हैं कि 4-5 साल हो गए पेमेंट होगा सर। हाँ, तभी होगा। चार जब पाँच साल में करेंगे पेमेंट जब आप तुम ये? लोग थक हार जाओगे ना और बोल दोगे कि अब सेटलमेंट कर लो सर, जितना है उतना दे दो, तब करेंगे।
सर वो तो छोड़िए, आप आपके फील्ड विजिट हो, जितना डिले करें फील्ड विजिट हो सकती है, आपके घर जा अरे सकते हैं, फील्ड पता है विजिट सर। आ जाओ, पहले भी कई दफा आ चुके हो, मार खा के जा फील्ड चुके हो। जी। पहले भी कई दफा आ चुके हैं, वो मार खा के जा चुके हैं। अच्छा सर। ट्रीटमेंट चलता है आपको मेरे यहाँ कहने का पे। मतलब है कि ये, आपको कहने का मतलब पेमेंट नहीं करूंगा ये मैं सर। हाँ, है नहीं अभी। तो चार है पांच नहीं सर, साल अरे एक सुनिए सर आप। एक सर बिजनेस में क्या इन्वेस्ट इसमें करा, तो क्या इस वहां सुनिए से सर आप क्या, वहां से सुनिए पैसा सर हमारी मिलेगा। बात, आपको क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो आप पेमेंट नहीं करना चाहते, कोई इशू होगा वो बता क्योंकि दीजिए सर। मेरा दिल टूट गया, इस वजह से नहीं करना चाहता। क्यों सर, आपका दिल टूट गया तो पेमेंट नहीं करेंगे आप नहीं चलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। पंडित जी ने बोला हुआ है, जब तुम्हारा दिल ठीक हो जाएगा तब पेमेंट करना। अभी दिल ठीक होने में 4-5 साल का वक्त लगेगा। वो गाना सुना ना, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। वही कहानी हो गई अपने साथ। क्या करें हम? तो सर मरता क्या सुनिए नहीं सर, करता। अभी अभी आपका इतना अमाउंट पे नहीं करेंगे तो सर आप पेनल्टी के साथ पे कर देंगे, आप ये बताइए कर सर। देंगे 5 साल आप बाद आप पेनल्टी के साथ पे। आप कह रहे हैं मेरा दिल टूट गया सर, क्या रीजन है जो आपका ये दिल टूट गया, आपको कॉल जा रही होगी ना सर इसके लिए आप। मल्टीपल लोन की वजह से दिल टूट गया। तो सर आप पेमेंट लिया है तो अरेंज तो कराना होता ही है ना सर। होता ये तो है। आप भी जानते मैंने होंगे सर पहले कि भी सिविल बोला कुछ आपको पड़ेगा कि तो इन ये फ्यूचर लोन चीजें नहीं मिल सकता भविष्य सर। के गर्भ में छुपी हुई हैं। अब आप कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि देखिए कि हमारी हमें खुद अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं सर, तो हम्म। आपकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा तो आपको फिर लास्ट में तो बैंक ही दिखेगी ना सर, फिर जो लोन बैंक लेने के चक्कर जब आपको बैंक से लोन, भी हमारा जब व्यवहार आपको, खराब हो गया ना, तो अभी बैंक भी हमारी हेल्प करने से मना कर रहा है। तो व्यवहार खराब होगा तो और भी करना चाह रहे हैं सर आप। हम तो पहले से ही बिखर चुके हैं। तो बिखर चुके हैं सर, तो आप पेमेंट तो कराना ही होगा ना सर। कहाँ से करवाएं सिविल जब है ठीक ही है, नहीं? तो हमारे खाते में इस समय माइनस में पहुंचा हुआ है खाता। जॉब तो करते होंगे ना सर आप। जॉब नहीं करता। जॉब नहीं करते, क्या करते हैं फिर आप। इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। अगर आप भी परेशान हो चुके हो तो मेरा यूट्यूब चैनल है हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट, उसको सब्सक्राइब कर लो। सर आप पेमेंट हमारा कराइए। डेली कंटेंट आएगा, आपको मजा आएगा, आपके सर मैं चेहरे पे आप मुस्कान आएगी। सर मैं यहाँ पे आपका चैनल सब्सक्राइब करने नहीं बैठा हूँ सर। दुखियों का मुखिया हूं मैं, दा बॉस। सर मैं समझे? आपका चैनल सब्सक्राइब करने नहीं बैठा हूँ तो यहाँ पे, मत ठीक है करो। सर। तुम्हारे एक सब्सक्राइबर से मुझे कौन सा फर्क पड़ने वाला, मत करो। पर तो आप करोगे तो पेमेंट तुम्हें इसको करा, सुनिए सीखने सर को ही आपको मिलेगा, कॉल, हाउ टू हैंडल रिकवरी एजेंट्स, आपको नेगोशिएट कॉल कैसा जा, किया जाए, सुनिए सेटलमेंट कैसा आप, करते हैं, आर्बिट्रेशन का आपको जवाब कॉल कैसे जा, दिया जाता है, अरे सर हमारी 125 बात तो सुनिए एक बार। 138 का रिप्लाई कैसे करना है, कब सेटलमेंट का टाइम होता है, ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। हाउ टू डिस्ट्रॉय रिकवरी टूल्स को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, सब सब चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। आपको फ्री में डीआरए करवा दूंगा मैं अपने चैनल पर, तो आपको तो बढ़िया ही है ना, सीख सकते हो आप। चैनल याद रख लो, हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट, और एक प्यारा सा स्माइली लगा होगा हमारे चैनल पर। हेलो हेलो हेलो। सर इतना टाइम नहीं दे सकती बैंक आपको, ठीक है सर, आपको पेमेंट तो कराना ही होगा ना सर। कराना होगा, भविष्य की चीज गर्भ में छुपी हुई है ना चीजें, तो आप मैं बार भविष्य बार की बात रिपीट मत करना, करिए सर, सुनिए सर तो आप मैं बार भविष्य बार की मैं बात मत वही करिए, चीजें चार समझा पाँच रहा साल हूँ। का आपको तुम टाइम नहीं मिल समझना नहीं सकता चाहते हो, सर। मंद बुद्धि के तीव्र छात्र क्यों बन रहे हो? हाँ, तुम्हें भगवान ने भेजा है पर बिना बुद्धि के भेजा है। सारी बुद्धि तो आपके पास है सर, बुद्धि है, हम जो आप हमसे कह रहे हैं सर्व कि ज्ञानी है। 4-5 साल बाद पेमेंट करेंगे सर, बिल्कुल, जो क्योंकि अपना हम सिविल सर्व खराब ज्ञानी है। करवाना चाह रहे हो सर। सिविल तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, मैंने पहले बताया, उसकी हाँ तो टांग टूट ऑलरेडी गई है। खराब और भी खराब अब वो करना चल चाह रहे फिर हैं नहीं सर। चल सकता है, और उस इतना कैपेबल है वैसे नहीं भी कि ऐसे बात करते हैं इलेक्ट्रिक कि हमारी सिविल की व्हीकल्स टांग ले ले, टूट जा चुकी है, ये हो वेंटिलेटर गया वाली। वो हो गया। हाँ, व्हाट था, क्या बोल रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ कि सर आप घर पे भी ऐसे बात करते हो कि हमारा सिविल की टांग टूट गई, ये है गोया वो हो गया। घर वाले पूछते ही नहीं है सिविल के बारे में, तो उनसे क्यों ऐसे इस तरीके से बात करूंगा मैं? तो आप जो पेमेंट लोग कराइए ना सर पूछता फिर है इसका। उनसे बात करते हैं हम इस तरीके की। आप एक बात बताइए सर, दो आपको बात पूछे सिविल की आप। टेंशन नहीं है सर सिविल की टेंशन मुझे क्यों कि होती? हमारा सिविल, मुझे क्यों होती सिविल की टेंशन? उसकी तो ऑलरेडी वो तो आपने वेंटिलेटर पर लोन है। ले रखा है, सुनिए सर आपने लोन ले रखा है हम्म। तो आपको टाइमली पेमेंट करवाना चाहिए फिर। करवाना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 101% आई एम एग्री विद योर स्टेटमेंट। हाँ तो जब आपके मैं स्टेटमेंट से 100%, जब बिल्कुल मैं 100% सही सहमत बोल हूँ। रहा हूँ तो सर आप पेमेंट कराइए ना सर, फिर 4-5 साल उसके क्यों लिए टाइम ले रहे होना हैं तो आप। चाहिए, जब माइनस में अकाउंट है अभी उसको प्लस में होने दो, पेमेंट आने दो, फिर करवा लेंगे। उसमें 4-5 साल मैं का वही वक्त तो पूछ लगेगा। रहा हूँ सर, आपका पेमेंट ये कब तक के हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट करवाया है, वो 4-5 साल में पैसा आएगा, तो उसके बाद हम चार धीरे पाँच धीरे साल में सबसे पैसा लौटा आएगा देंगे। सर। हाँ हाँ हाँ।
वो इस वजह से आएगा, एक कंपनी ली है हमने अभी, ठीक है, वो समुंदर के बीच में लिए, वहां पर हम पेट्रोल लगाने के लिए अभी जगह ढूंढेंगे, फिर उसके बाद मशीनरी लगेगी, बंदे हायर करने पड़ेंगे, फिर वो तेल वेल रिफाइनरी में जाएगा, उसके बाद इनकम आना चालू होगी। तो अब उसमें चार अच्छा पाँच सर, साल का प्रोसेस है। इतना आप अरेंज कर लेंगे पर ये आपको पेमेंट नहीं हो रहा सर आपसे ये। अरे तो बिजनेस के लिए तो करना पड़ेगा ना भाई, कहीं ना कहीं से अरेंज। हाँ, सर आप पेमेंट करिए, ठीक है सर। तुम ऑर्डर मत दो मुझे, रिक्वेस्ट करो। सर यू मैं हैव आपसे, यू हैव राइट्स ओनली टू हाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट मी रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि आप मी पेमेंट करा दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट ही आप कर रहा कोई हूँ कि पेमेंट जजमेंट करा पास दीजिए। नहीं कर सकते, ना ही कोई ऑर्डर दे सकते हो मुझे, ठीक है। अभी कॉल तो वीडियो जाएगी ना लंबी सर, हो जाएगी सुनिए सर। तो मेरे सब्सक्राइबर बोर होने लगेंगे, किसी और बंदे का नंबर आने दो, ठीक है। आशा करता हूँ कि सर दा ये बॉस के सब्सक्राइब, द्वारा सुनिए सर, ये सब्सक्राइब ये बात पे आशा बात करता रखिए हूँ सर, कि मैं दा जो बॉस आपसे के पूछ रहा हूँ द्वारा उसका जवाब दी दीजिए गई आप सर। सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, और आपको पेमेंट का एक सब पता भी चल गया होगा कब तक पेमेंट होगी, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट। हेलो। गुड मॉर्निंग, एम आई स्पीकिंग विद रमेश कुमार सिंह। कौन बोल रहा? तू कौन सी रिकवरी का नल्ला है? एक्सिस बैंक के भी आपसे विनीत बात कर रहा हूँ सर मैं। बोल भाई विनीत, कैसा है? रमेश रमेश नाम है ना आपका? बिल्कुल, जब रमेश को का ये- फोन करोगे तो रमेश ही बोलेगा, अमिताभ बच्चन थोड़ी बोलेगा। कोई फैमिली मेंबर ने उठा लिया तो इसलिए कंफर्म करना पड़ता है ना। ठीक है ठीक है, तो ये बहुत कॉल सर समझदार लग रहे क्वालिटी हो, ट्रेनिंग प्रॉपर पर्पस के डीआरए हो लिए तुम। रिकॉर्ड। जी सर, ये कॉल क्वालिटी ट्रेनिंग पर्पस के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। कलेक्शन अच्छा, कॉल था आपके पर्सनल लोन के रिगार्डिंग। 0917 लोन अकाउंट के आखिर के 4 नंबर है, राइट? राइट 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 राइट। जी, 5 तारीख की सर आपकी ड्यू डेट थी। 1377 का आपका ईएमआई रहता है। ओवरड्यू अमाउंट है आपका सुन के बुरा लगा, 1692.23 पैसे से। सुन के बुरा पेमेंट लगा, नहीं हुआ सर अभी तक आपका। सुन के बुरा लगा। कितनी पेमेंट नहीं हुई? एक दो तीन चार कितनी? या ये करंट महीने की सर, जुलाई महीने का। और जून महीने की किसने पे करी है? आप ही ने की रहेगी। उसकी भी उसकी पेंडिंग होगी, देखो, दिख रहा होगा तुम्हें। नहीं सर, पेंडिंग तो नहीं दिखा रहा यहाँ पे कुछ। जून की पे हो जून चुकी है। महीने का 26 तारीख को पेमेंट किया था ये 1777 रुपये का। धैर्य रखो, इसको भी कर देंगे, चलो। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो हाँ जी। सर, आरबीएल से बात कर रही है। पेमेंट के लिए बात हुई थी, कब तक हो जाएगा? किससे बात कर ली? आकाश जी बात कर रहे हैं आप? हाँ। हाँ, तो सर आरबीएल से क्रेडिट कार्ड तो यूज कर रहे हो ना, उसी का पेमेंट की बात कर रही हूँ मैं आपसे। तुमने कब तक हो जाएगा? दो बार मिनिमम पेमेंट डाल दी है। कब डाल दिया है? चेक करो। आप मुझे बताइए कब किया है आपने? मुझे तो याद नहीं है। याद नहीं है आपको? अब सारी आप चीजें एक काम छोड़, कीजिए, मल्टीपल डेप्ट है ना, अब सारी कार्ड ये सब भूल चुका हूँ। सर आपने कोई पेमेंट नहीं किया है, मेरे पास अभी कोई पेमेंट जनरेट ही नहीं हुआ है आपका। अच्छा जी, कितनी डीपीडी चल रही है इसकी? क्या सर? डीपीडी कितनी चल रही है? डीपीडी तो मैं बाद में बताऊंगी ना, पहले आप, मैं आपको मिनिमम अमाउंट बता दे रही हूँ। आपका मैं मिनिमम 10,877 करूँगा ही रुपये है। नहीं तो बता क्यों रही हो? कितना करना है आपको? फुल पे करोगे क्या? अच्छा, कौन सा पेमेंट करना है आपको सर, ये पूछ रही हूँ मैं आपको। ये कुछ मैसेज आया, मेरे सिविल की टांग टूट गई है इसलिए पेमेंट नहीं कर पा रहा। अरे सिविल की भी टांग टूट जाती है क्या? सर सिबिल तो खराब हो चुका है ना आपका, आप पेमेंट टाइम से नहीं तभी तो करोगे कह रहा हूँ मैं, उसकी टांग भी टूट जाती है क्या? पहली बार सुना मैंने तो, ये पता नहीं कोई दाब बॉक्सर है वो बता रहे हैं सिविल की टांग टूट गई। डीपीडी बताओ कितनी चल रही है इसकी? सर पेमेंट नहीं करोगे तो वो तो डीपीटी जनरेट होगी ना उस पर। तो मैं आप वही तो मुझे पूछ रहा पेमेंट का हूँ। बताइए कब तक हो जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैडम जी मुझे मेरी डीपीडी बता दीजिए कितनी हो गई, ठीक है, ताकि देखिए मैं आपका जो अपने पास एक एक्सपेक्टेड टाइम देख के चलूँ कि कब मुझे इसका सेटलमेंट करवाना है। ठीक है, सेटलमेंट करवाओगे ना तो उसी टाइम कॉल कर लेना जिस टाइम सेटलमेंट करवाना होगा। तुम नहीं उठाओगी? हैं? हेलो। जी गुड आफ्टरनून सर, राहुल बात कर रहा हूँ आरबीआई बैंक के आपसे रिकॉर्ड कॉल पे। क्या मेरी बात अमित कुमार जी से हो रही है? हाँ जी। हाँ जी अमित जी, सर्विस कॉल है सर आपके आरबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग।
इसका हाँ। स्टैंडिंग 1,88,483 रुपये 75 पैसे है। हाँ। मिनिमम ड्यू आपका 201 रुपये एक पैसे है सर। आपकी पेमेंट पेंडिंग चल रही है सर कार्ड की, जान सकते हो क्या इशू फेस कर रहे हैं, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं? फंड इशू है, पैसा नहीं है जेब में 10 रुपए भी। जी, तो आप कितने टाइम से प्रॉब्लम चल रही है अमित जी? 1 साल से। ओके, तो आप अभी आप अपना काम करते हैं, जॉब करते हैं? है? आप अपना काम करते हैं अमित जी या जॉब करते हैं सर? मैं नौकरी करता था, छोड़ दी मैंने, साधु बन गया अब। अच्छा जी जी। हाँ। तो अभी कैसे क्लियर करना चाहते हैं सर, कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी? पॉसिबिलिटी तो कुछ भी नहीं है। जी हाँ, अगर 5-1 हजार रुपए में सेटलमेंट हो जाए इसका तो करवा देना। देखिए, करंटली केस में अमित जी माफी चाहूँगा, सेटलमेंट के लिए आपका कार्ड एलिजिबल नहीं है सर। अभी वही ऑप्शन अवेलेबल है, या तो आपके पास अगर फंड अवेलेबल है तो टोटल क्लोज कर सकते हो, जैसा आपने बताया कि आपको कुछ अभी आप वर्क नहीं कर रहे हो, तो इस केस में आप लाइक EMI पे जा सकते हैं। EMI वाला ऑप्शन एक सुटेबल मेथड हो सकता है। कहाँ से पे करूँगा? साधु लोगों के पास बच्चे पैसा नहीं होता। साधु लोग इस मोह माया से दूर हो चुके हैं। इस मोह माया से मैं बच्चे दूर हो चुका हूँ। जी जी। सर जो यूज किए हैं वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना सर? देखो, जिम्मेदारी तो है या नहीं है, लेकिन एक साधु की जिम्मेदारी है लोगों को शिक्षा दीक्षा देनी। देखिए, अभी बात में आपकी समझ रहा हूँ सर, लेकिन जो आपने यूज किए हैं वो तो जिम्मेदारी आपकी है ना सर? या अब थी पहले, अब नहीं है। जी अब इस मोह माया से हम दूर आ चुके हैं सर। अगर वो सर देखिए, हाँ? ज्यादा जानकारी के लिए आप कस्टमर सर्विस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एंड से जो पॉसिबल है मैंने बता दिया। अगर आप टोटल के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज EMI के लिए कंसिडर हो सकते, दूसरा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है सर फिलहाल। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ, सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग, तो भी आपको फर्दर। ठीक है जी। जी। हेलो। हेलो हाँ जी। सर, रामफिन क्रॉप से बात कर रही हूँ। 13,000 का लोन लिया था, 1 साल से पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? पेमेंट करो सर, आप मेरे नाम से क्या लेना देना है? तुम्हारे नाम को से मुझे लेना देना है। आप पेमेंट करो सर, पेमेंट नहीं देखो, कर रहे हो, 1 तुम्हारे साल हो नाम गया। से ये लेना देना है मुझे को। अगर तुम्हारा नाम हुआ कल्पना तो मैं कल्पना करूंगा, अगर तुम्हारा नाम हुआ खुशबू तो मैं खुशबू लूंगा। ये लेना देना है मुझे नाम से। मेरा नाम नहीं है कुछ भी। अगर तुम्हारा नाम हुआ रागनी तो मैं रागनी गाऊंगा। अगर तुम्हारा नाम हुआ वर्षा तो जहाँ वर्षा हो रही होगी मैं वहां जाऊंगा। ये लूंगा मैं तुम्हारे नाम से। तो दोस्तों, घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है, वो भी हमारी पॉकेट जिसको अलाउ करेगी उसके अकॉर्डिंग करवाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप लोग जब डिफ़ॉल्ट हो जाता है और बहुत आपको रिकवरी वाले लोग तकलीफ देते हैं, तो आप लोग सोचते हो कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों से बाहर निकला जाए। तो दोस्तों, इन चीज़ों से जल्दी बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर निकलोगे तो फिर आपको सेटलमेंट के लिए ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। एटलीस्ट दोस्तों, अगर आपको अच्छी डील क्रैक करनी है तो एटलीस्ट राइट ऑफ तक का वेट किया करो दोस्तों। बहुत सारे लोग हमको पूछते हैं, सर कब बढ़िया ऑफर मिलेगा, कब बढ़िया ऑफर मिलेगा। देखो, सेटलमेंट के लिए एक दिन में नहीं, सैकड़ों बार रिकवरी एजेंटों से बात करनी पड़ती है। उसके बाद कहीं ना कहीं जा कर के आपके मन मुताबिक या बैंक की ग्रिड के अकॉर्डिंग आपको डील मिल पाती है। तो कभी भी सेटलमेंट में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। सही समय का, सही वक्त का इंतज़ार करें, और आपको फंड का अरेंज करना है दोस्तों, क्योंकि फंड होगा तभी आप लोग सेटलमेंट करवा करके जो आपको RBI अधिकार देता है इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हो, डेट फ्री हो सकते हो दोस्तों। हमारी ये बातें ये नोट कर लेना दोस्तों अपने पास कहीं ना कहीं रख करके। और दोस्तों, हमारे चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि आप किसी भी बैंक या NBFC के साथ इंटेंशनल डिफ़ॉल्ट करो। हाँ, अगर आपका बिजनेस लॉस, जॉब लॉस, मेडिकल इशू और कोई बहुत डिफरेंट काइंड के आपके साथ कुछ सरकमस्टांसेस हो गए हैं, तो आप सेटलमेंट का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, जो कि आप लोगों के लिए RBI लेकर के आता है। RBI क्या है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है।
जो सभी बैंकों और एनबीएफसीओ की गाइडलाइंस तैयार करती है और उनको हैंडल करती है, देखती है कभी कोई बैंक और एनबीएफसी गलत तरीके से किसी कस्टमर के साथ मिसबिहेव तो नहीं कर रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। तो सारी गाइडलाइंस आरबीआई ही बनाती है, जो कि बैंक और एनबीएफसीओ को सेटलमेंट करना पड़ता, सेटलमेंट नहीं, प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। और सेटलमेंट भी आरबीआई द्वारा ही दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। जो लोग परेशान है कर्ज के दलदल से, कोई गलत कदम ना उठाए, इसलिए सेटलमेंट भी आपको भारत सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा दिया गया है दोस्तों। तो आपका ये अधिकार है और आपको आपके अधिकार मालूम होने चाहिए दोस्तों। तो अगर आप परेशान हो चुके हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आपको व्हाट्सएप पे हमारे को अपने, अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर हमको इस नंबर पे कनेक्ट हो सकते हो। हम आपको अपनी मिनिमम कॉस्ट पर, जो नॉमिनल कॉस्ट पर जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर देंगे। अगर आप इंटरेस्ट होंगे पेड सर्विस लेने में तो आपके केसों पर हम काम करेंगे और कम से कम में सेटलमेंट करवा करके दे देंगे दोस्तों। तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है दोस्तों, ठीक है। और कभी भी कोई ऐसा गलत स्टेप मत उठा लेना दोस्तों, कर्ज के दलदल में आकर के जल्दबाजी में, कि जीवन भर पछताना पड़े दोस्तों। आपके दोस्तों को, परिवार को, रिश्तेदारों को ऐसा कदम बिल्कुल भी मत उठाना, ठीक है दोस्तों। ऐसा कोई अगर भाई है जो इन सब चीज़ों से जूझ रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, तो आप हमारी फ्री में भी एडवाइस ले सकते हो दोस्तों। लेकिन हाँ, जेन्युइन होना चाहिए। पता लगे कि 50 लाख का डिफ़ॉल्ट करके बैठा है और हमारी जो नॉमिनल कॉस्ट है वो भी नहीं पे करना चाहता, तो ऐसे दोस्त हमारी वीडियोस को देख करके सीखे दोस्तों। उनकी हेल्प हमारे द्वारा फ्री में नहीं की जाती है। तो फिर दोस्तों, पहली बार चैनल पर आए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको हमारी वीडियो से सीखने को मिले कैसे रिकवरी को हैंडल किया जाए, कैसे सेटलमेंट करवाने के लिए हमें रिकवरी एजेंट्स के साथ डील करनी चाहिए दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी नई एक और वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को बहुत सारा प्यार, अपना ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों, कीप फाइटिंग, अपने अधिकारों को समझो दोस्तों।